अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जी फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मेरी प्लेट से ही अंदाज़ा हो रहा होगा, यकीनन ये कोई एक मसाला बनने की तैयारी हो रही है। जी बिल्कुल, ये हम बना रहे हैं सर्दियों में यूज़ होने वाला गरम मसाला। अब आप कहेंगे कि गरम मसाला जो सर्दियों में यूज़ होने वाला है। जी बिल्कुल, सर्दियों में यूज़ होने वाला गरम मसाला और गर्मियों में यूज़ होने वाला गरम मसाला टोटली चेंज है। मोस्टली काफ़ी सालों से हम सब एक ही तर्ज का गरम मसाला तैयार कर रहे हैं। गरम मसाला ना तो सिर्फ हमारी जो कुकिंग हम हांडी खाना तैयार करते हैं उसको ऊपर खूबसूरती देता है, बल्कि उसको बड़ा ही एक टेस्ट भी देता है। लेकिन आज का जो गरम मसाला ना ये खूबसूरती के लिए है और ना ही ये टेस्ट के लिए है ना एक वंडरिंग सी बात। जी, मैंने इसके बारे में मुकम्मल स्टडी की है। स्टडी कुछ यूँ की है कि जो हम ये सारे इंग्रेडिएंट अपने गरम मसाले को तैयार करते हुए डालते हैं, उनमें से कुछ की तासीर है बहुत ज़्यादा गर्म। अगर हम वो इंग्रेडिएंट गर्मियों में अपने गरम मसाले में यूज़ करते हैं, तो यकीन करें कि अक्सर लोगों को खाने के बाद शिकायत होती है कि खाने के बाद प्यास बहुत लग रही है या थोड़ा-सा भारीपन आ गया है। बिल्कुल ठीक मैंने गेस किया। जी, हाँ जी, आज हम बनाते हैं सर्दियों के लिए स्पेशल गरम मसाला। साथ-साथ बातें करते जाएँगे, साथ-साथ आते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। मैंने 3 बड़े चम्मच ले लिए सफ़ेद ज़ीरे के और इसमें 1 बड़ी चम्मच मैंने डाल दी काली मिर्च की, क्योंकि इनको ज़रा अलहदा करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, सो मैंने कर लिया। और 2 चम्मच मैंने ले लिए साबुत सूखा धनिया, 1 चम्मच आएगा कसूरी मेथी का, 4 से 5 जाएँगी सब्ज़ इलायची, 12 मैंने ले लिया लौंग, 1 जाएगा ये बादियान का फूल और 1 बड़ी इलायची और कुछ स्टिक जाएँगी दालचीनी की, 1 पीस जाएगा जायफल और जावित्री का, 2 मैंने ले लिए तेज़पात। असल में ये है कि जो हमारी ये तेज़पात जो है इसकी तासीर होती है बहुत ज़्यादा गरम। अगर हम इसको गर्मियों में यूज़ होने वाले गरम मसाले में डालेंगे, तो ये हमारे लिए कुछ फ़ायदेमंद नहीं होने वाला। ऐसे ही तासीर है हमारी ये जायफल और जावित्री की। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है या एक नई जो तहकीक है, नया इल्म है, वो यही कह रहा है कि आपने इनको गर्मियों में बनाने वाले गरम मसाले में यूज़ नहीं करना। सर्दियों में चूँकि हमारी फूड ज़्यादातर होती है ग्रीनी और बादीपन पैदा करने वाली, जिसमें हर किस्म के आगे साग आगे, मूली, गाजर, मटर और ये सारी चीज़ें हमारे जिस्म में बादीपन पैदा करती हैं। तो इस बादीपन को दूर करने के लिए हम क्या इस गरम मसाले में यूज़ करेंगे कि कभी आपको खाने में किसी किस्म के कोई डकार या रीह वगैरह का मसला नहीं होगा। इन दोनों चीज़ 1 टीस्पून मैंने ले लिया अदरक और टीस्पून ही मैंने ले लिया लहसुन का पाउडर। आप कहेंगे ये गरम मसाले में, जी इसको बिल्कुल आपने ज़रूर डालना है, इसमें कोई टेस्ट का फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी अफ़ादियत होगी सुपर डुपर। चलें जी, बनाना शुरू करते हैं अपना सुपर क्लास विंटर स्पेशल गरम मसाला। जब हम तैयार कर लेंगे लास्ट में एक ऐसा इंग्रेडिएंट डालेंगे को आप वाकई मेरी वीडियो को शेयर करने पे हो जाएंगे मजबूर। जी स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो का इस गरम मसाले का इंट्रो हो गया थोड़ा सा लंबा, लेकिन आपके लिए ये थोड़ा सा सुनना, इस वीडियो को टाइम देना, यकीन करें हमेशा के लिए एक बड़ी कमाल की चीज़ आपके हाथ। चूल्हे पे आ गया हमारा पैन और इन सारे मसालों को हमने करना है ड्राई रोस्ट। आंच रखिएगा हल्का, बिल्कुल हल्की सी, ताकि जो असल इनका फ्लेवर्स है, अरोमा है, वो अंदर से आए। फ्रेंड्स, असल में मुझे ज़रा स्पाइसेस के साथ थोड़ा सा लगाव है और अक्सर जब मैं फ्री होती हूँ मुख्तलिफ स्पाइसेस के बारे में पढ़ती रहती हूँ, इनकी तासीर के बारे में पढ़ती हूँ। सारी आने लगी है बड़ी प्यारी सी खुशबू। लास्ट में हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालते हैं जो ना कि इस गरम मसाले को बनाएगा बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बल्कि हेल्थ वाइज भी करेगा बूस्ट। जी इसमें हम डाल लेंगे 1 मैंने चम्मच ले लिया
सफ़ेद तिल का। जी बिल्कुल सफ़ेद तिल। जैसे को जिन्हें इन तिल की अफादियत का पता है वो तो यकीनन कहेंगे जी 100%। और वैसे तिल का टेस्ट तो क्या बात है। अक्सर जब हम कोई नान वगैरह खाते हैं या कोई ऐसी चीज़ जिस पे तिल लगा होता है, तो जब मुंह में फ्राई तिल का टेस्ट आता है तो यकीन करें कि एक बड़ा ही मज़े का हमारा टेस्ट बन जाता है। ये हमने इसको लास्ट में डालना है क्योंकि इसका ऑयल जल्दी रिलीज़ होता है। चूल्हे को हम कर देना है बंद। तब हमने इन तिलों को डाल के इनके साथ कर लेना है फ्राई। जी याद रखें कि पैन अभी गर्म है लेकिन नीचे चूल्हा बंद है। चलें जी ये फ्राई हो गया। अब हम इन मसालों को कर लेंगे मुकम्मल ठंडा। ठंडा करने के बाद इसका हम बना लेंगे पाउडर। ये मेरा गरम मसाला तो मेरे 1 महीने के लिए काफ़ी है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप मेरी इस डिटेल वीडियो पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। ज़रा हौसला करके ये वीडियो देख लें। इसी में आपका फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा है, हमारी फैमिली का फ़ायदा है। मेरे मियाँ तो अक्सर जोक में मुझे ये कहते होते हैं, तुम तो बड़ा मेडिकेटेड गरम मसाला तैयार करती हो। जी बिल्कुल, आज इसका नाम हम रखेंगे मेडिकेटेड गरम मसाला। चलें जी जैसे ही ये ठंडा होता है हम इसको पीसते हैं, फिर मिलते हैं अपने फाइनल गरम मसाले के साथ। जी फ्रेंड्स ये हमारा हो गया बहुत खुशबूदार 1 महीने के लिए मज़ेदार हेल्दी और परफेक्ट विंटर गरम मसाला तैयार। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये मेरी आज की बड़ी यूनिक और डिटेल वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे दोस्त बनाने में बिल्कुल भी देर मत कीजिए। और इसको ज़रूर अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।